प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर पॉइंट मैथ क्लासेस में स्वागत है। देखिए, हमने आपको 12.1 एक्सरसाइज का पार्ट 1 करा दिया, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए थे। आज हम सेकंड पार्ट जो कराएंगे, उसमें जितने एंड के क्वेश्चन होंगे 6 से लेकर के 9 तक टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देंगे। तो देखिए, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर छाते में प्रत्येक रंग का कपड़ा है। देखिए, टुकड़े हैं तो 10 टुकड़े हैं और 2 रंग के टुकड़े हैं, तो एक रंग के टुकड़े की संख्या देखिए यहां पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6, एक रंग के टुकड़ों की संख्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यानी जो एक रंग के कपड़े हैं वो हमारे पास 5 टुकड़े हैं। अब देखिए, इसमें कोई भी एक टुकड़ा ले लेते हैं, ऐसे कलर का बनेगा। छाता बनाया गया है, तो छाता बनाया गया है। अब इसकी नाप कितनी दे रखी है? 20, ये भी 20 है, और सॉरी ये 50, ये भी 50 और ये 20, ऐसे करके दे रखा है। तो देखिए, यहां ए बराबर कितना हो गया हमारे पास? 50 हो गया। बी बराबर कितना हो गया? 50 हो गया। और सी की बात करते हैं तो यहां हो जाएगा 20। ठीक है, यानी 50, 50 और 20, यानी जो हमारे पास 3 नापे हैं, तो 3 नापों त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज बन गया तो इसमें एबीसी छांटना होगा। तो देखिए, यहां पर क्या निकालेंगे हम यहां पर अब निकालेंगे एस। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब ए कितना है हमारे पास? 50 प्लस 50 प्लस 20 अपॉन 2। अब ये कितना हो गया? 120। 120 बटे 2, 2 से काट देंगे 60 बार, यानी एस कितना आ गया निकल के हमारे पास? 60 आ गया। अब 60 जब एस आ गया हमारे पास, अब हमें क्या निकालना है? एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल। तो देखिए, एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, हीरोइन वाला। देखिए, एस क्या है हमारे पास? 60। 60 माइनस 50, दूसरे कोष्टक में 60 माइनस 50, तीसरे कोष्टक में 60 माइनस 20। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहां से जब हम निकालेंगे तो देखिए, 60 इंटू 60 में तो 50 के बचे हमारे पास 10, गुणा इसमें से 50 जाएंगे 60 में से, तो यहां भी बचेंगे 10, और यहां कितने बचे हमारे पास? 40। 60 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। अब देखिए, इस संख्या को हम क्या करेंगे? तोड़ लेंगे। इस संख्या को भी तोड़ेंगे, तो इसको हम तोड़ लें। 2 गुणा 3 गुणा 10, 10 के 30 दूनी 60, गुणा 10 गुणा 10, ऐसे इसको तोड़ लेंगे। 10 गुणा 2 गुणा 2 में। अब इसके जोड़े देखते हैं, तो देखो, 1 10 का जोड़ा ये बनेगा, 1 10 का जोड़ा ये बनेगा, 1 2 का जोड़ा ये बन गया। तो हमारे पास अब संख्या आ गई है कि 10 गुणा 10 गुणा 2, रूट में संख्या कितनी बनी? 3 दूनी 6। तो यानी ये संख्या आ गई 100, 100 दूनी 200, 200 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास एक टुकड़े का क्षेत्रफल।
जब एक टुकड़े का क्षेत्रफल आ गया है तो अब एक रंग के कितने टुकड़े हैं हमारे पास? 5 रंग के। तो ठीक है, अब 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहां लिखेंगे एक रंग के 5 त्रिभुजाकार टुकड़ों का क्षेत्रफल इक्वल टू 5 गुणा 200 अंडर रूट 6। तो जी कितना हो गया? 200 का 5 में गुणा करेंगे तो 1000 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो यही होगा इसका। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारे को एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। यानी एक पतंग है वो 3 कलर के कागजों से बनाई गई है। यहां आकृति हमने बना के नहीं दिखाई है, जब बुक में आकृति बनी होगी तो देखिए कैसी बनी होगी। ये आकृति होगी, ये कलर भाग है, ये दिखाया गया। तो देखिए इसमें कह रहा है एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति 1 2 3 में दर्शाया गया। ये फर्स्ट हो गई, ये हमारी सेकंड हो गई, ये हमारी थर्ड हो गई आकृति। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ज्ञात कीजिए प्रत्येक सेट का कितना कागज बना है। तो देखिए अब इसमें होता क्या है कि ये हमारा जो कागज दे रखा है ये समान विकर्ण है और एक वर्ग है। तो वर्ग के विकर्ण क्या होता है? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर इसे मिला देते हैं तो ये भी नाप इसकी 16 हो जाएगी, ये नीचे वाली भी नाप 16 हो जाएगी और ये जो नाप दे रखी है भाई ये हमारे पास 32 दे रखी है। तो देखिए अब यहां पर जब हम निकालते हैं तो भाग 1 का क्षेत्रफल, देखिए भाग 1 क्या है? त्रिभुजाकार है, समकोण में बन जाएगा त्रिभुज। क्वेश्चन है ये 7। तो देखिए भाग 1 फर्स्ट लिखो यहां, फर्स्ट का क्षेत्रफल। अब भाग 1 का जितना क्षेत्रफल निकलेगा उतना ही सेकंड का निकलेगा, क्योंकि ये क्या है? वर्ग है जिसके विकर्ण समान है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए ऊंचाई कितनी आएगी हमारे पास? 16 आएगी। आधार कितना आएगा? इसमें 32 आएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 32 गुणा 16। 2 को इससे काट देंगे 8 बार। अब इसमें इसका गुणा करेंगे 8 से 16 66 लगेगा, 16 66 लगेगा, 8 के 24 1 25। ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब एक भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर भाग 2 का क्षेत्रफल होगा। भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर भाग 2 का क्षेत्रफल। अब ये क्लियर हो गया है हमसे कि जितना इसका निकला है इतना ही इसका निकलेगा। अब भाग थर्ड की बात करते हैं। तो देखिए भाग थर्ड के लिए ए बराबर कितना हो गया? 6
बी बराबर कितना होगा, यहाँ सेंटीमीटर लेके चलेंगे, सेंटीमीटर में है, बी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हमारी इसकी नाप है। अब यहां से क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे हम। तो देखिए 6 प्लस 8 बट्टे 2, तो 6 और 6 12 8 20, 20 बट्टे 2, इससे से काट देंगे 10 बार, इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, भाग थर्ड का जो हमें निकालना है वो निकालना है क्षेत्रफल। तो देखिए अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे भाग थर्ड का क्षेत्रफल। तो भाग थर्ड का क्षेत्रफल भाई फॉर्मूला लगाएंगे हीरोन वाला। तो देखिए 10 कोष्टक में 10 माइनस 6 ए घटा देंगे और 10 माइनस इसमें से बी घटा देंगे, बी भी 6 है, और इसमें से सी घटा देंगे, सी जो हमारे पास 8 है, इक्वल टू 10 गुणा 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेंगे, गुणा 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेंगे, गुणा यहां बचेगा 2। ये जो है हमारे पास संख्या बनती है। देखिए अब इसमें से एक 4 का जोड़ा बन रहा है, 4 को बाहर निकाल लो। अब ये 10 को हम क्या करेंगे, 5 गुणा 2 में तोड़ देंगे, गुणा 2। अब 2 का ये पेयर बन गया, तो ये संख्या हो जाएगी हमारे पास। इसमें से बाहर निकाल लेते हैं हम संख्या को। तो 4 तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, 2 और आगे बाहर अंडर रूट में रह गया 5, तो ये बन गया हमारे पास 8 अंडर रूट 5 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए यहां अगर आप बात करते हैं अंडर रूट 5 का मान जो है हमारे पास जब हम निकालेंगे तो 2.24 करके निकला आता है। तो देखिए 8 इंटू 2.24 इक्वल टू 8 चौक 32 की 2 हासिल लागे 3, 16 और 3 19 की 9 हासिल लागे 1, 16 1 17, दशमलव है 2 यानी ये आ जाता है हमारे पास 17.92 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया भाग थर्ड का। तो अब देखिए भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल यहां लिखे दे रहे हैं अलग अलग। भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल इक्वल टू 256 वर्ग सेंटीमीटर, और यहां भाग सेकंड का क्षेत्रफल इक्वल टू 256, क्यों बराबर है ये वर्ग सेंटीमीटर। भाग थर्ड का हमारे पास ये ऑलरेडी है। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, इसमें लिखा नहीं है, सीधा सीधा पढ़ेंगे। तो देखिए अब जो दे रखा है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एक टाइलों के रूप में दे रखा है। जो टाइल है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बना है। देखिए सबसे पहले यहां क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 8 है, तो टाइलों की संख्या लिखो। टाइलों की संख्या इक्वल टू है 16। अब कहता है कि जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। तो देखिए टाइल बना लेते हैं हम यहां पर। ये टाइल है। अब इसमें 9 सेंटीमीटर ये होगी, 35 ये हो जाएगी, और दूसरी नाप दे रखा है 28 सेंटीमीटर।
28 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारे पास। ठीक, अब इसमें कहता है कि इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय। तो देखिए यहां पॉलिश कराने का जो व्यय दे रखा है, पॉलिश कराने का व्यय बराबर 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, त्रिभुजाकार टाइल के लिए लेंगे त्रिभुजा का टाइल के लिए। तो देखिए ए बराबर कितना है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना है 28 सेंटीमीटर और सी बराबर कितना है 35 सेंटीमीटर। ये हमारे को जो कंडीशन दे रखी है वो हमारी कंडीशन की भुजाओं की ये है। अब इसमें क्या निकालते हैं, एस निकाल लेंगे। एस बराबर कितना हो जाता है 9 प्लस 28 प्लस 35 अपॉन 2। तो 5 और 8 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास 22, 22 से 2 हाथ लगी 1, 4 और 2 6 बट्टे 2, यानी ये आ जाएगा हमारे पास, गड़बड़ हो गया भाई, 5 8 13, 13 और 9 22, 22 से जो 2 हासिल लागे 2, 5 और 2 7 आएगा ये। ठीक है, अब इससे हम इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। जो हमारे पास आया एस वो आ गया हमारे पास 36 सेंटीमीटर। अब हमें फॉर्मूला वही लगाना है। अब देखिए एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इनमें क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो 36, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 और तीसरा है 36 माइनस 35। ये हमारे पास जो कंडीशन बनी वो ये बनेगी। अब इसमें से घटा लेंगे तो देखो 36 के 36 रहेंगे गुणा, इसमें से जब 9 जाएंगे तो 9 को हम इसमें से कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा 27 गुणा। अब इसमें से जब जाएंगे 36 में से 28 तो कितने बच जाएंगे 8 गुणा, यहां कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे। तो देखिए इसे तोड़ लेते हैं, इसे 3 गुणा 3 गुणा 2 कर देते हैं, इसे भी 3, इसे 3 गुणा 3 गुणा 3 कर लेते हैं। इस संख्या को 2 गुणा 2 गुणा 2 कर लेते हैं गुणा 1। अब इसमें जोड़े बनाते हैं। तो देखो 1 जोड़ा 3 का ये बन गया, 1 जोड़ा 3 का ये बन गया, 2 का जोड़ा 1 ये बन गया और एक संख्या हमारे पास 2 की ये है। तो ये जो संख्या है 3 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 2। अब रूट में कितनी बच गई, 1 2 बच गया और 1 3 बच गया। तो 3 3 9 18 18 36, यानी 36 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाता है हमारे पास। अब यहां पर हम करते क्या है कि जो अंडर रूट 6 है, अभी यहां अंडर रूट 6 का मान और लगा दो, अभी लिखेंगे। तो देखिए ये संख्या होगी थी 36 गुणा अंडर रूट 6 जो होता है, अंडर रूट 6 का मान जो हम निकालते हैं तो वो हमारे पास होता है 2.45।
तो अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करके आ जाएगी ये संख्या हमारे पास। तो देखिए 36 दूनी 72, ये आ जाती है 88 पॉइंट की संख्या बनेगी 2 वर्ग सेंटीमीटर। जब इसका गुणा करेंगे तो इतना हमारे पास ये आ गया एक टाइल का क्षेत्रफल। तो अब 16 टाइलों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए 16 टाइल, ये टाइल का क्षेत्रफल इतना है, तो 16 टाइलों का क्षेत्रफल इक्वल टू 16 गुणा 88.2। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 दूनी 32, 32 का 2 और 32 का हमारे पास 2 आ जाएगा, हासिल की बची 3, 16 अट्ठे 128 और 3 131, 16 गुणा कर लेते हैं यहाँ, 16 अट्ठे 128 और 3 131, हासिल लाएंगे 13, 16 अट्ठे 128, 13 31 41, यानी 141। ये बन गया हमारे पास 14.11.12। अब ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर में 141.12। ये 2 अंक बाद है, तो ऐसे 2 अंक बाद न निकाल करके हम थोड़ा आगे और बढ़ा लेते हैं। तो ये 141 जो बना है हमारे पास, ये पॉइंट आएगा हमारे पास इस जगह पर, ठीक है, क्योंकि हमने ये 2 दशमलव निकाला है, 0.2 तक इसको आगे बढ़ा लेंगे और थोड़ा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 36, 36 पंजे 180, 0 आता है यहाँ पर, देखिए करके देख लेते हैं। 36 का करना है 2.45 में, तो 6 पंजे 30 3, 6 24 3 27 2, 6 12 और 2 14, 3 5 15 5 1, 3 4 12 13 1, 3 6 1 7। तो यानी ये संख्या बनती है 0 2 8, ये हो जाएगा, यानी 2 अंक बाद है, 2 अंक बाद यहाँ लगा देंगे तो ये संख्या हमारे पास इतनी आ जाएगी। अब हम करते क्या है, ये हमारे पास आ गया टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है, 16 टाइलों का। अब ये कहा इसने दर की बात कर रहा है, पॉलिश कराने का व्यय। अब देखिए यहां पर हम निकालते हैं पॉलिश, कीमत दे रखी है 50 पैसे, तो देखिए 50 पैसे बराबर यानी 1/2 रुपए की दर से पॉलिश कराने का व्यय। क्षेत्रफल कितना निकला है हमारे पास, 1411.2 इंटू 1/2 कर दो। अब इसको मैं ऐसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14, 1 भाग जाएगा, भाग टूटी बिंदी, 2 पंजे 10, 1 बचा 10.2 6 12 रुपए, यानी 705 रुपए और 60 पैसे हो जाएगा। अब यहाँ एक हमारे पास जीरो नहीं, जीरो हम लगा लेते हैं, यानी 6 है, दशमलव के बाद एक संख्या 6 है, तो यही 60 मानी जाएगी। इतने रुपए का आंसर हमारे पास पॉलिश कराने का व्यय होगा। अब देखिए थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, अब 9वां क्वेश्चन कहता है एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजा। देखिए यहाँ समलंब के आकार की बात कर रहा है,
ये आकार है। क्वेश्चन नंबर है 9। तो एक के समलंब के आकार है जिसकी समांतर भुजाएं 25 और 10 हैं। तो 10 छोटी वाली होगी, 10 ये हो जाएगी, ये हो जाएगी 25। और कहता है इसकी असमांतर भुजाएं 14 और 13 हैं। ये हो गई 14 और ये हो गई 13। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं और वैसे ही आज हम इसे निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है, यहां ए डाल दो, यहां बी डाल दो, यहां सी डाल दो, यहां डी डाल दो। इसका नामकरण कर दिया। अब एडी के समांतर बी से हम एक रेखा खींचेंगे। ये हो गई हमारे पास ई। अब ये 14 है तो ये भी 14 होगी। अब देखिए ये 10 है तो ये भी 10 होगी। अब ये कितनी बच गई हमारे पास, 15 बच जाएगी। अब यहां से क्या करेंगे कि लंब डाल देंगे, यहां डाल दो ए। बस इतना सा काम है हमारा। अब देखिए हमने क्या काम किया इसके लिए कि जब ए बी समांतर क्या है हमारे पास डीई। देखिए ए बी समांतर डीई। जब ये समांतर है और तो ए बी समांतर बी है और ए बी समांतर बीई है हमारे। जब ये दोनों क्या है समांतर है तो अब इसमें कंडीशन है। तो देखिए इसके बराबर तो ये हो गई, इसके बराबर ये हो जाएगी। इसीलिए ए बी बराबर बीई बराबर कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। और अब ये संख्या दे रखी है हमारे पास ए बी बराबर कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक। अब त्रिभुज बीईसी या बीसीई में देखिए त्रिभुज बीसीई में ए बराबर 14 सेंटीमीटर, बी बराबर 15 सेंटीमीटर, सी बराबर 13 सेंटीमीटर। ये हमने तीनों वजह 14, 15 और 13 निकाल लिया। अब यहां से निकालेंगे एस निकालेंगे 14 प्लस 15 प्लस 13 बट्टे 2। 3 और 5 8 और 4 12, 12 के आ जाएंगे 2, असली बची 1, तो 2 3 4 बट्टे 2। इससे से काटेंगे तो ये हो जाएगा 21वां इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। यानी ये जो भुजा है हमारी कितनी निकल के आ गई 21 सेंटीमीटर की भुजा आ गई। अब त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज बीसीई का क्षेत्रफल इक्वल टू फॉर्मूला वही एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस कितना है हमारे पास 21, कोष्टक में रखेंगे 21 माइनस पहली भुजा हमारे पास 14, दूसरी भुजा है हमारे पास 21 माइनस 15, तीसरी भुजा है हमारे पास 21 माइनस 13। तो देखिए 21 गुणा इसमें से 7 बचेंगे गुणा 21 में से 15 जाएंगे तो हमारे पास 6 बचेंगे गुणा 21 में से 13 जाएंगे तो 8 बचेंगे। अब ये जो संख्या है हमारे पास ये निकल के इसका फैक्टर कर लेते हैं। अब हम तो इसे हम 7 गुणा 3 में तोड़ देंगे इस संख्या को गुणा 7, इसे 2 गुणा 3 में तोड़ लेंगे गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। ये 8 टूट गया हमारे पास। अब देखिए 7 के इसमें 2 संख्या है
तो एक 7 आ जाएगा। 3 की इसमें 2 संख्या है तो गुणा 3 आ जाएगा गुणा। अब इसमें 2 की देखते हैं, 2 के 4 बन रहे हैं, 1 7 आ गया हमारे पास, 3 आ गया और 2 के 4 है तो 2 बार आ जाएगा, 2 गुणा 2। ये जो संख्या है हमारी बन के आ जाती है, तो ये बनता है 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 वर्ग सेंटीमीटर। यानी जो हमारे पास त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया वो आ गया हमारे पास 84। अब देखिए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारे पास 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो अब यहां हम इसका लगाएंगे त्रिभुज BCE, BCE का H ये है, आधार हमारे पास ये है, इधर लगा देंगे 1/2 गुणा, अब आधार है 15 गुणा ऊंचाई कितनी है हमारे पास H मान लेंगे इसे, और बराबर 84। अब H की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 84 गुणा 2/15 ये हो जाता है हमारे पास। तो देखिए 3 से इसे काट लो, 3 5 15 और 3 दूनी 6 और 3 8 24, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 28 दूनी 56/5 सेंटीमीटर। ये वर्ग सेंटीमीटर था, ये है सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास H। अब हमारे को क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है हमारे को कि इसका समलंब ABCD का क्षेत्रफल। तो देखिए ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए समलंब ABCD का क्षेत्रफल, तो देखिए क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो देखिए 1/2 समांतर भुजाएं हमारे पास क्या है, 10 प्लस टोटल आएगा 25 गुणा H कितना है हमारे पास 56/5, 56/5। तो 1/2 गुणा 25 और 10 कितने हो गए 35 गुणा 56/5। 5 से इसे काट देंगे हम 7 बार, 2 से इसे काट देंगे 28 बार। तो देखिए अब हमारे पास 5 से तो ये कट गया 7 बार, 2 से ये कट गया 28 बार, तो ये संख्या आ गई 7 गुणा 28। इसका जब गुणा करेंगे 7 8 56 की 6 हासिल लाए 5, 7 में 14 और 5 19, यही आंसर हमारे पास होगा वर्ग सेंटीमीटर। यानी जो इसका आंसर आया वो आया हमारे पास 196 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे 9 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। यानी 12.2 जो एक्सरसाइज है पार्ट 2 में हमने कंप्लीट करा दी है। अब इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 13.1 है, 13.1 करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक जरूर किया करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। धन्यवाद।